आज हम एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें। कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स एरिया इक्वल्स टू दैट ऑफ द ट्राइंगल, मेजर इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। फिर उसी ट्राइंगल पे आपने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया उस ट्राइंगल के इक्वल होगा, और उसके बाद आपने रेक्टेंगल के डायगोनल्स ड्रॉ करके मेजर करना है कि क्या उनकी लेंथ सेम है या नहीं है। बेटा एक्सरसाइज 17.4 करने से पहले हम एक नज़र थ्योरी की तरफ देख लेते हैं जिसमें इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ये हम पेज नंबर 263 पे एक्सरसाइज 17.4 कर रहे हैं और आपको जो मैं एग्जांपल समझाने जा रही हूँ वो है पेज नंबर 264 पे। आइए देखते हैं जी गर्ल्स, ये देखें आपके पेज नंबर 262 पे, मतलब एक टॉपिक है जिसमें आपने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया गिवन ट्राइंगल के इक्वल हो। ठीक है, तो बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे? गिवन में सिर्फ हमारे पास ट्राइंगल ABC है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि डिफरेंट मेजरमेंट्स दी हुई हैं ट्राइंगल की, और आपने उन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। अब एक इन जनरल आपको ट्राइंगल ABC दी हुई है। रिक्वायर्ड क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू ट्राइंगल ABC, कि आपने अब एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया ट्राइंगल ABC के इक्वल हो। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन जनरल कोई सी भी ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने ये करना है कि जी सबसे पहले हमने BC साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर जैसे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, BC साइड का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये है कि आपने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस वर्टेक्स A में से पास करे। अब वो लाइन पैरेलल किस तरह से ड्रॉ करेंगे उसका तरीकाकार ये है कि पॉइंट B पे, यानी कि वर्टेक्स B पे जो एंगल बन रहा है उसका एक ऑल्टरनेट एंगल हम बनाएंगे पॉइंट A पे, यानी कि वर्टेक्स A पे हम एंगल B का ऑल्टरनेट एंगल बनाएंगे। और वो ऑल्टरनेट एंगल किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। गर्ल्स उसका तरीका ये है कि बेटा पॉइंट B पे कंपस रखो, एक सूटेबल रेडियस की कंपस ओपन करो और ये आर्क लगा लो। ठीक है, आपने क्या करना है कि पॉइंट B पे कंपस को रखना है और एक सूटेबल, आपकी मर्ज़ी आप कम भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ये इतनी लगाई हुई है। ठीक है, वॉट एवर द रेडियस इज़ बट इट शुड बी सूटेबल। ठीक है, पॉइंट B पे रखो और एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगा लो। सेम उसी रेडियस की कंपस को ओपन रहने दो, पॉइंट A पे रखो और ये वाली आर्क लगा लो। ठीक है जी, ये वाली आपने आर्क लगा ली। सही है, आपने ये वाली आर्क लगा ली। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंपस को रखें इस पॉइंट पे और यहाँ तक ओपन करें। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे कंपस को रखें और इस पॉइंट तक उसको ओपन करें। ठीक है, और इस पॉइंट पे रख के ये वाली आर्क लगा दें और इस पॉइंट पे रख के ये वाली आर्क लगा दें। ठीक है, इस पॉइंट पे रखें कंपस को और इसको यहाँ तक ओपन करें और फिर यहाँ पे रख के ये वाली आर्क लगाएं और उसके बाद उसी सेम रेडियस के आर्क इस पॉइंट पे रखें और यहाँ पे आर्क लगा दें। ठीक है जी, आप ये देखोगे कि जहाँ पे ये और ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को हम P कह रहे हैं। अब पॉइंट P और A में से पास करती हुई एक लाइन PAQ ड्रॉ कर दें जो कि पैरेलल होगी BC के। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं ना, इसलिए ये दो लाइंस BC और PQ जो हैं वो पैरेलल होंगी। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करना है आइए देखते हैं। जी गर्ल्स, मैंने आपको बताया कि आपने BC के पैरेलल लाइन PAQ ड्रॉ करनी है। वो इस तरह से ड्रॉ करनी है कि पॉइंट B पे रख के आपने पॉइंट B यानी कि एंगल B का ऑल्टरनेट एंगल बनाना है वर्टेक्स A पे। ठीक है, ये आपके वर्टेक्स A पे एंगल B का ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है
कि ये दोनों आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट में से और ए में से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे ये लाइन और ये राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पी है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है? पी है। अब आपने पी क्यू जो है इस तरह से ड्रॉ करना है कि पहले डीसी को मेजर कर लें, पॉइंट डी पे कंपास रखें और सी तक ओपन करें। जो भी डीसी की मेजरमेंट है सेम उसी रेडियस की कंपास को ओपन रहने दें, पॉइंट पी पे रखें और यहाँ पे आर्क लगाएं, ठीक है। इसके बाद क्यू को सी से ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से सी डी पी क्यू जो एक रेक्टेंगल बनेगी ना, ये वाली जो रेक्टेंगल बनेगी, इसका एरिया इस ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं ना, तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये ट्राइंगल बी ए सी या ए बी सी और रेक्टेंगल सी डी पी क्यू बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये थ्योरम आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 16 में, तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता दी है कि आपने अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और आपने उसके डायगोनल्स की लेंथ मेजर करके ये वेरीफाई करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब जो ट्राइंगल ए बी ड्रॉ करनी है उसमें हमारे पास जो गिवन मेजरमेंट्स हैं वो ये हैं। मेजर ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मेजर बी सी 4 सेंटीमीटर है एंड मेजर ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गर्ल्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बी सी हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, पॉइंट बी पे रखें, 4 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन करें और एक आर्क लगाएं, ठीक है। पॉइंट बी पे रख के आप आर्क लगाएं और इसी तरह से पॉइंट ए पे रख के आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। पॉइंट ए पे रखें, 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करें और ये दूसरी आर्क लगाएं, ठीक है जी। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट करेंगी वो पॉइंट सी होगा। आप पॉइंट सी को बी से ज्वाइन कर दें और फिर सी को ए से ज्वाइन कर दें। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ए बी का राइट बाइसेक्टर एल एम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, पॉइंट ए और बी पे रख के ए बी लेंथ का स्लाइटली मोर देन हाफ ओपन करके ये दोनों आर्क्स लगाओ, ठीक है। ये दोनों आर्क्स लगाओ, इनमें से पास करती हुई लाइन एल एम ड्रॉ करो। दिस वुड बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने एंगल बी का ऑल्टरनेट एंगल बनाना है, ठीक है जी। एंगल बी का आपने क्या करना है? ऑल्टरनेट एंगल बनाना है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि पॉइंट बी पे रखें, एक सूटेबल रेडियस की कंपास ओपन करें और ये आर्क लगा दें, ठीक है जी। आपने ये आर्क लगा दी, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, सेम उसी रेडियस की कंपास ओपन रहने दें, पॉइंट सी पे रखें और ये वाली आर्क लगा लें, ठीक है। आपने ये आर्क लगा ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इस एंगल की ये जो विड्थ है ना ये फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कंपास को रखें और यहाँ तक ओपन करें, यहाँ पे कंपास रखें और इस पॉइंट तक ओपन करें। वॉट एवर द मेजरमेंट ऑफ दिस विड्थ इज़ सेम यू हैव टू टेक, और यहाँ पे रखें और ये दूसरी आर्क लगा दें, यानी कि इस पॉइंट पे रखें और ये वाली आर्क लगा दें। अब यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है वो इसका क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। इस पॉइंट और पॉइंट सी में से पास करती हुई, इस पॉइंट और सी में से पास करती हुई आपने एक लाइन क्यू एस ड्रॉ करनी है जो कि ए बी के पैरेलल होगी, ठीक है जी। जो किसके पैरेलल होगी? ए बी के पैरेलल होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ए पी रेडियस की कंपास ओपन करें, ए पी रेडियस की कंपास ओपन करें और पॉइंट एस वो पॉइंट है जहाँ पे ये राइट बाइसेक्टर और ये लाइन जो कि हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ की है इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट एस है। पॉइंट एस पे कंपास रखें और ए पी रेडियस की कंपास ओपन होगी आपके पास। पॉइंट एस पे रख के आप क्यू तक आर्क लगाएं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आर्क लगाएं, ये पॉइंट क्यू होगा,
ठीक है। पॉइंट क्यू को ए से ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास क्यू ए पी एस या ए पी एस क्यू, ये जो रेक्टेंगल बनेगी इसका एरिया इस ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट है, आपने मेजर करना है कि क्या इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो बस इसके लिए आप क्या करेंगे कि ए के अपोजिट वर्टेक्स एस है, ए को एस से ज्वाइन कर दो तो आपके पास एक डायगोनल ए एस आ जाएगा। पी को क्यू से ज्वाइन कर दो तो दूसरा डायगोनल पी क्यू आ जाएगा। आप विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ए एस और पी क्यू की लेंथ को मेजर कर लें। यू विल सी कि बोथ द लेंथ्स आर सेम। हमें पता है वैसे भी कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल जो हैं वो इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं। आप फर्दर जो है इसको स्केल से मेजर करके वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा आप वो वीडियोस को कीनली देखा करें, ध्यान से देखा करें, इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगी। इवन देन जो भी आपके मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल ओपन होगा वो सारे मसले हल हो जाएंगे।